हे गाइस, देखिए आज यहाँ पर मैं आपको एक बॉटम कंपनी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा सर। बॉटम बॉटम समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी स्टॉक्स में काफ़ी तगड़ा वाला गिरावट होना स्टार्ट हो जाता है ना, बहुत तगड़ा वाला गिरावट होना स्टार्ट हो जाता है ना सर, तब हमें ढूंढना चाहिए कि कंपनी कहाँ पर एग्जैक्टली आके रुक सकता है सर, कहाँ पर एग्जैक्टली आकर रुक सकता है सर। इसको हमें रिसर्च करना पड़ेगा सर, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और दिमाग की बत्ती जलाना पड़ेगा सर हमें। ऐसे तो काम बिल्कुल नहीं होने वाला सर, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स कम से कम दामों में देखने को मिल रहे हैं, चाहे किसी रीज़न की वजह से हो या किसी भी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आज हमने इस टाइम में हमने रिसर्च नहीं किया और उस कंपनी को हमने नहीं समझा, क्योंकि मार्केट देखेंगे वैसे भी तो सर 2 साल से नहीं चला है, स्टॉक 3 साल से नहीं चला है, तो सर अगले 1-2 साल में जो होगा वो हमारे लिए सर फिर तो बहुत पछताने वाली चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आज अगर हमने उसको स्टडी नहीं किया तो कल में बहुत ज़्यादा जो है पछताना पड़ सकता है सर। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इतने और इस तरीके के और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता हुआ नजर आऊँगा सर। अब देखिए सर, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी करती क्या है सर, तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड सर वो कंपनी काम करती है। हैदराबाद, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी है सर। ये फिनिश डोसेस फॉर्मुलेशंस के ऊपर काम करती है सर, फिनिश डोसेस फॉर्मुलेशंस के ऊपर काम करती है, एपीआई के ऊपर काम करती है सर। ये टैबलेट हो, इंजेक्शंस हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर सर ये कंपनी काम करती है। क्रॉप हेल्थ साइंस के से रिलेटेड भी सर ये कंपनी काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है सर, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट दो, उस हिसाब से सर ये मैन्युफैक्चर करेगी और मैन्युफैक्चर करके आपको देते हुए नजर आएगी सर। बताया जा रहा है दे सेल देयर प्रोडक्ट, ये अपना प्रोडक्ट बेचती है सर इंडिया में, ठीक है, और मोर देन 50 कंट्रीज़ में, वर्ल्ड वाइड में सर। इंडिया के अंदर तो बेचती है क्योंकि इंडिया की कंपनी है तो इंडिया में तो बेचेगी, लेकिन इंडिया के बाहर 50 से भी ज़्यादा देशों में सर ये अपना प्रोडक्ट बेचते हुए नजर आ जाती है सर। और ज़्यादातर सर ये ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड ये अपना प्रोडक्ट बना रही है और बेच रही है सर। ऑन्कोलॉजी का मतलब सर एक कैंसर रिलेटेड कुछ होता है सर, ठीक है, कैंसर रिलेटेड मेडिसिन होता है। और आपको तो पता ही है सर, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि लगभग पूरी दुनिया में इसके दवाइयों का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा रहता है सर, क्योंकि ये एक ऐसा मेडिसिन है जो सबको चाहिए होता है सर इमरजेंसी में। सबको कहने का मतलब है कि आपको, हमें नहीं, कहने का मतलब उन लोगों को जिनको इस रिलेटेड प्रॉब्लम है सर, उन लोगों को कंपलसरी चाहिए ही चाहिए होता है सर। तो ये इस वजह से सर ये लोग जो है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं काफ़ी अच्छा मेडिसिन, और यहाँ पर अच्छे खासे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं सर। जैसे फिनिश डोसेस फॉर्मुलेशंस होता है तो ये कंपनी क्या करती है कि सर उसको डायरेक्टली जो है उसको बेच देती है। जैसे जो पेशेंट है उनको बेचते हैं, हॉस्पिटल को बेचते हैं, जो फार्मेसी होता है वहाँ पर बेच देते हैं सर। यहाँ पर डोमेस्टिक मतलब हर जगह जहाँ जैसे दवाई बिक जाए चारों तरफ से, B2B, C2C, B2C, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कैसे भी बिक जाए सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट फार्मेसी को भी सर ये टारगेट कर लेते हैं, इनको बस दवाइयों बेचने से मतलब है सर। यहाँ पर इन्होंने सर अदर कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप कर रखा है सर, फॉरेन मार्केट में अपनी दवाइयों को बेचने के लिए। ऊपर से अगर आप देखोगे एपीआई देखो सर, ज़्यादातर चाइना में पाया जाता है, उसके बाद इंडिया में पाया जाता है सर, चाइना में पाया जाता है, उसके बाद इंडिया में पाया जाता है। तो अब क्या है सर कि ये जो आप देखोगे ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलेगा। ये जो होता है ना यहाँ पर सर, ये एक केमिकल इंग्रेडिएंट होता है सर, ये एक केमिकल इंग्रेडिएंट होता है जो कि मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है सर। और ये कंपनी इसको बड़े लेवल में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है सर। ये बताया जाता है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि हमारे लिए और इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी कंपटीशन हो जाता है सर। अब बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं सर, जैसे मान लेते हैं सर सन फार्मा ने सर कोई दवा बनाया, ठीक है, आप दवा बनाया, अब उसको मैन्युफैक्चर करना है सर। जब उसको मैन्युफैक्चर करना है तो सर मैन्युफैक्चर करने के लिए सर उसको मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ सर, उसको मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लांट लगाना पड़ेगा, लैंड खरीदना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारी चीज़ों को सर उनको जो है टेंशन लेना पड़ेगा। लेकिन सर वो कर क्या रहे हैं, वो तो फार्मा कंपनी है, उनको तो सर दवाई बनाना और बेचना है सर, है कि नहीं। तो वो टेंशन में आ जाती है कि भाई ये काम तो मेरा नहीं है, फंस जाएंगे, ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा सर। तो वो क्या करती है कि चलो भाई हम इस कंपनी को कॉन्टैक्ट देते हैं कि देखो भाई ये हमारा है, तुम इसको बनाओ और बनाने के बाद दवाई मुझे दे दो, मैं अपने नाम से बेच दूंगा, बस बात खत्म, सिंपल हो जाता है सर। कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इनको काफ़ी तगड़ा बेनिफिट होता है, इनको भी बहुत फायदा होता है सर। पूछे क्यों? कॉन्टैक्ट में एक ही बार बड़ा कॉन्टैक्ट मिलता है ना सर, जो कि इनका दवा नहीं है, दूसरों का है, इनका खुद का भी दवाई है लेकिन दूसरों का भी बनाकर बेच देते हैं सर, तो इनको डबल बेनिफिट हो जाता है ना सर। हाँ, तो इस वजह से सर इनको और बेनिफिट होता हुआ नजर आता है। क्रॉप हेल्थ सर इनका नया बिजनेस है, यहाँ पर भी सर ये अपना बिजनेस फैलाते हुए नजर आ रहे हैं सर। R&D सर, R&D में सर इनके पास अगर आप देखोगे नहीं तो बहुत ज़्यादा ये पैसा रिसर्च खर्च करते हैं सर R&D करने में सर। 8 से भी ज़्यादा सर इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, केवल मैन्युफैक्चर करने के लिए इनके पास प्लांट है, क्योंकि बड़े लेवल में काम करते हैं सर। R&D की बात करते हैं तो सर बताया जा रहा है 2 R&D सेंटर है सर इनके पास, 2, और ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कंपनी ने लगभग जो है 570 से भी ज़्यादा पेटेंट इन्होंने फाइल कर रखा है सर। और ये कंपनी बोलती है 7 से 8% तो सर हम अपना पैसा केवल R&D में खर्च कर देते हैं सर। सोचो कितनी खतरनाक कंपनी है। मतलब ये कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो उसमें सर 7 रुपीज़ या 8 रुपीज़ ये खर्च कर देती है सर। परसेंटेज में आप जान लो 7-8% सर।
आप करते हो सर, हम करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं सर, ना के बराबर लोग करते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कंपनियां करती है सर। इनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है सर जो पाइपलाइन में, एक दो नहीं सर, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट है सर। अगर मान लेते हैं इन कंपनी के पास, मान लेते हैं 30 प्रोडक्ट है जो पाइपलाइन में है, बना रहे हैं सर, 30 में से सर अगर 5 प्रोडक्ट भी अगर इनके सक्सेसफुल हो गए ना, कंपनी बहुत मोटा पैसा छापेगी सर, बहुत मोटा पैसा। उस कंपनी का नाम है सर नटको फार्मा। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बेस्ट कंपनी है सर, स्ट्रॉन्ग भी है, बेस्ट भी है, बेस्ट प्राइस है, बेस्ट वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है सर। 840 रुपये के आजू बाजू देखने को मिल रहा है सर। ये एक जो गिरावट आपको मिल रहा है ना सर, ये एक तरीके का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आप समझ लीजिए सर। ये जो गिरावट आपको मिल रहा है सर 40-50% तक का, ये एक सर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, जो सबको नहीं मिलता है सर, सबको नहीं मिलता है सर। जो लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान दे पाते हैं उन्हीं को मिलता है सर। और अगर एक चीज़ आपको आप नोटिस करोगे सर, ये बार बार स्टॉक अगर आप देखोगे पिछले कई सालों से सर यहाँ पर ही अटका हुआ है, ये देख सकते हो सर, यहाँ पर ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है सर, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये लेबल सर, ये बार बार यहाँ आता है फिर भागता है, यहाँ आता है फिर भागता है, और फिर यहाँ पर ही आने की कोशिश कर रहा है सर। और ये थर्ड टाइम है सर। देखिए डबल बॉटम टाइप के बनते हैं सर, ये इसको बोलते हैं सर डब्लू, ठीक है, इसको डबल बॉटम बोलते हैं सर, और इसको ट्रिपल बॉटम बोलते हैं सर। यहाँ पर ट्रिपल बॉटम और भी खतरनाक होता है सर डबल बॉटम से। चार्ट पैटर्न है, आप गूगल कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा सर, वहाँ पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। आइए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार ख़राब है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले साल कंपनी ने 2500 करोड़ रुपए खर्च किए थे सर अपने बिजनेस में। 2500 करोड़ रुपए सर कंपनी ने खर्च किए थे सर यहाँ पर, ठीक है, 2500 करोड़ रुपए सर। इस बार सर 2800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सर। मतलब अगर देखोगे 200-300 करोड़ रुपए सर कंपनी ने ज़्यादा ही खर्च किए हैं सर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के चक्कर में सर, सोच लो। और लोग सोच रहे हैं सर स्टॉक गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर ऑलरेडी गिरा हुआ है, जितना गिरना था गिर चुका है सर। ये कंपनी को जितना गिरना था गिर चुका है। कंपनी ने 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए इस साल एक्स्ट्रा खर्च किए हैं सर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सर इस कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। मशीन कोई इंसान तभी खरीदता है जब उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है सर, समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर से सर डिविडेंड देने वाला कंपनी है। और देखिए फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है सर जो कभी नहीं झुका है सर, कभी नहीं झुका है। जब इंसान सूखा रोटी खाता था तब भी नहीं झुका है सर, और आज अगर आप देखोगे इंसान चांद पे जाना स्टार्ट कर दिया तो भी नहीं झुका है सर। क्यों? क्योंकि सर फार्मा सेक्टर हर दम एवरग्रीन सेक्टर है सर, इनसे हम झगड़ा नहीं कर सकते सर। क्यों? कुछ भी हो जाए सर, लोगों को लगभग जो है ये फार्मा पे भरोसा रहता है सर, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंसान को होता रहता है सर। तो दवाइयों का जो डिमांड है ना वो हमेशा रहता है सर, हमेशा रहता है। तो मैं आपको बोलूँगा एक सन फार्मा की हालत देख लीजिए सर। सन फार्मा क्या हुआ था, एक बार 50-60% गिर गया था और अभी देखिए पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। किसी भी प्रॉब्लम में सर केवल दवाइयों का ही डिमांड बढ़ता हुआ नजर आता है सर। मैक्स हेल्थ केयर देख लीजिए, अपोलो हेल्थ केयर देख लीजिए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल का प्राइस शेयर का प्राइस देख लीजिए, कभी गिरता है? नहीं गिरता है सर। क्यों? क्योंकि सर इतने सारे लगभग कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है सर, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए नजर आते हैं सर। इनके पास सर डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स टीम्स काफ़ी अच्छा होता है। अभी देख लीजिए सन फार्मा सर देख लीजिए, एक टाइम था जो सब लगभग ये जो 1200 रुपये से ये गिर के जानते हैं सर कितना बहुत नीचे आ चुका था सर, बहुत नीचे आ चुका था। 70% गिर चुका था सर। निफ्टी 50 का स्टॉक 70% 70% गिर चुका था सर। लोगों का भरोसा टूट चुका था सन फार्मा जैसे स्टॉक से। 70% अगर समझ लीजिए कि भाई निफ्टी 50 का स्टॉक गिर जाए तो लोगों की हालत ख़राब हो जाएगा ना सर। देख लीजिए ना 69.79 देख लीजिए सर। 1200 रुपये का स्टॉक कितने में मिल रहा था सर? ये लगभग जो 300 रुपये के बाजू में मिल रहा था। सब लोगों को लगा कि सन फार्मा खत्म, ये खत्म, वो खत्म, अब निफ्टी 50 की कंपनी है कोई ख़राब हो गई। और उसके बाद सर नीचे से जब चलना स्टार्ट किया तो जो रिटर्न निकाल के दिखाया सर कंपनी ने, लोगों को दिखा दिया कि भाई हम सन फार्मा है, गिरते ज़रूर हैं लेकिन टेम्पररी, 300-400% तक का रिटर्न निकाल के दिखा दिया सर। तो गिरावट होती है, ऑफकोर्स गिरावट होता है, लेकिन सर फार्मा सेक्टर है ना, रिकवर हो जाते हैं सर। क्यों? क्योंकि सर इनके पास ना पावर होता है, क्योंकि इनके पास ही फार्मूला होता है सर। ये नए नए दवा जो है बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि सन फार्मा जैसा स्टॉक समझ लीजिए कि निफ्टी 50 की सबसे बड़ी कंपनी, 4 लाख करोड़ की कंपनी, मतलब 70% गिर के रिकवर हो सकता है। तो सर ऐसे नटको फार्मा तो सर बॉटम के आजू बाजू, मैं आपको बोलूँगा ये टाइम है सर स्टडी करने का, इग्नोर करने का नहीं। 7 और मैं बॉटम स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ सर, 7 मोर बॉटम स्टॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर। आगे वीडियो बनाकर मैं आपको बताता हुआ नजर आऊँगा। तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो सारे स्टॉक्स और वीडियोस मैं आप तक भेज पाऊँगा सर वीडियो बनाकर।